हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल स्वास्थ्य का एजुकेटर में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं हड़प्पा सभ्यता पर आधारित जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे? तो दोस्तों, आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो भी हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु सभ्यता के बारे में। तो दोस्तों, जितने भी सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उन सभी जितने भी प्रश्न हैं वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग थे। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग थे एक देववादी थे कि बहुदेववादी थे, एकांतवादी थे, या इनमें से कौन थे? तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो बहुदेववादी थे। कौन से? तो बहुदेववादी थे। तो इसका आंसर होगा बहुदेववादी। नेक्स्ट दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग जो है किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग जो है पशुपति की करते थे, या इंद्र और वरुण की करते थे, या ब्रह्मा की, या विष्णु की? तो दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। किसकी? पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो दोस्तों, सिंधु घाटी के जो लोग थे वो मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। किसमें विश्वास करते थे? तो मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। तो दोस्तों, ऐसा हुआ है ना कि इस लॉकडाउन में जो है मेरे जितने भी कॉपीज थी जो वो हैं फुल फिल हो गई है। तो दोस्तों, इस कारण जो है मुझे बुक में ही वीडियो बनानी पड़ रही है। तो दोस्तों, ये जो है इस बारे में हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको ये पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए आपको बुक्स में ही पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ऋषि थे जिससे मिथिला में गार्गी का शास्त्रार्थ हुआ था? तो दोस्तों, वो कौन ऋषि थे जिससे मिथिला में गार्गी का शास्त्रार्थ हुआ था? तो दोस्तों, वह ऋषि थे याज्ञवल्क्य ऐसे ऋषि थे जिससे मिथिला में गार्गी का शास्त्रार्थ हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता में वृक्षों की भी पूजा की जाती थी, इसमें प्रमुख वृक्ष थे। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता में जो है कौन से वृक्षों की पूजा की जाती थी? तो दोस्तों, इसमें पीपल एवं नीम दोनों की ही पूजा की जाती थी, और ये दोनों जो है पीपल और नीम जो थे सिंधु सभ्यता के प्रमुख वृक्ष थे। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो दोस्तों, मूर्ति पूजा का जो आरंभ होता है वो पूर्व आर्य से माना जाता है। कब से माना जाता है? तो दोस्तों, मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य से माना जाता है। किससे? तो पूर्व आर्य से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, विद्वानों के अनुसार सिंधु सभ्यता में दो मुख्य शक्तियों की पूजा की जाती थी। तो दोस्तों, विद्वानों के अनुसार जो सिंधु सभ्यता में किन दो मुख्य शक्तियों की पूजा की जाती थी? तो दोस्तों, परम पुरुष और परम नारी की पूजा की जाती थी। किसकी पूजा जाती थी? दो मुख्य शक्तियां कौन सी थी? तो परम पुरुष एवं परम नारी ऐसी शक्तियां थी जिनकी पूजा सिंधु सभ्यता में की जाती थी। तो दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों को माना जाता था। तो सिंधु घाटी के जो लोगों को शिव के उपासक माना जाता था। तो दोस्तों, ये शिव के उपासक माने जाते थे सिंधु घाटी के लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के धर्म एवं आर्यों के बाद के हिंदू धर्म में परस्पर घनिष्ठ संबंध था? तो दोस्तों, यह बात किसने कही है? तो दोस्तों, यह बात दोस्तों रमेश चंद मजुमदार जी ने कही है कि सिंधु सभ्यता घाटी के जो बाद के लोग थे उनके बीच में संबंध जो थे अच्छे थे। यह बात जो कही है वो रमेश चंद मजुमदार जी ने कही है। तो दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, परम नारी के रूप में सिंधु सभ्यता में मार्शल महोदय ने निम्न को चिन्हित किया है। तो दोस्तों, परम नारी के रूप में जो सिंधु सभ्यता में मार्शल महोदय ने किसको चिन्हित किया था? तो दोस्तों, उन्होंने चिन्हित किया है महादेवी को। किसको? तो महादेवी को। नेक्स्ट दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई के आधार पर सिंधु सभ्यता के धर्म में निम्न की पूजा का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई के आधार पर सिंधु सभ्यता में
मातृ देवी के धर्म का उल्लेख मिलता है। किसका? तो मातृ देवी के धर्म का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, सिंधुवासी दानवी भावना के उदार के भी चित्रों से परिचित थे, इसका एक उदाहरण है। तो दोस्तों इसका एक उदाहरण जो है, दानवी भावना के उदार के चित्रों को भी इसका उदाहरण जो है वृक्ष से लड़ता हुआ शेर इसका उदाहरण है कि सिंधुवासी जो थे वो दानवी भावना के उदार थे, चित्रों के भी उदार थे। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के धर्म में निम्न साथ साथ उभरे। तो सिंधु सभ्यता के साथ साथ और क्या क्या चीज मतलब उभर कर आई? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के साथ जो है अध्यात्म एवं कर्मकांड दोनों ही उभरे थे। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के धर्म की जानकारी निम्न से भी प्राप्त है। सिंधु सभ्यता के धर्म की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? तो सिंधु सभ्यता के धर्म की जानकारी जो है हमें ठिकड़ों से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? ठिकड़ों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से किस देवता की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो हड़प्पा से जो है हमें शिव की नर्तकी की शिवलिंग की मूर्ति प्राप्त हुई है। शिव नर्तकी शिवलिंग की मूर्ति प्राप्त हुई है और विष्णु की जो मूर्ति है वो हमें प्राप्त नहीं हुई। तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से किस देवता की मूर्ति जो है प्राप्त नहीं हुई है? तो दोस्तों शिव की नर्तकी की शिवलिंग की प्राप्त हुई थी और विष्णु की प्राप्त नहीं हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक काल का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो दोस्तों पूर्व वैदिक काल का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता जो थे वो इंद्र थे। कौन थे? इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई में सैंदो धर्म से संबंधित शिव के निम्न रूप प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई में जो सैंदो धर्म से संबंधित शिव के अनुरूप निम्न रूप जो प्राप्त हुए वो कौन कौन से थे? वो नाम जो है वो नर्तक शिव, योगी शिव, वंचारी शिव, अर्थात उपरोक्त सभी जो थे, अर्थात नर्तक शिव, योगी शिव, वंचारी शिव, शिव के निम्न रूप प्राप्त हुए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा से प्राप्त एक लंबी मुहर में चित्र है। तो दोस्तों हड़प्पा से एक मुहर जो लंबी प्राप्त हुई थी उसमें किस चीज का चित्र? तो उसमें जो है हिरण का चित्र हमें प्राप्त हुआ। तो किस चीज का? हिरण का चित्र हमें प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? इसलिए गैर आर्य थी क्योंकि वह जो थी वह नगरी सभ्यता थी। कौन सी? तो वह नगरी सभ्यता थी। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा वासी जो है इनके प्रयोग को नहीं जानते थे। हड़प्पा वासी जो है तांबा, कांसा, स्वर्ण के प्रयोग को जानते थे और लोहे के प्रयोग को नहीं जानते थे। तो दोस्तों अगर आपसे पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, वासी जो थे, वो किस प्रयोग को नहीं जानते थे? तो वो लोहे के प्रयोग को नहीं जानते थे और कांसा, तांबा और स्वर्ण के प्रयोग को जानते थे। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को देवी मानकर पूजा करते थे। तो दोस्तों धरती को जो है उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन के अधिकांश जो है जानकारी के स्रोत है। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन के जो अधिकांश जानकारी के स्रोत हैं वो हमें मूर्तियां, मुहरे, मृदु भांड जो है वो सिंधु और हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत है। अर्थात मूर्तियां, मुहरे, मृदु भांड उपयुक्त सभी जो है ये धार्मिक जीवन के अधिकांश जानकारी के स्रोत है हड़प्पा सभ्यता के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता में एक पशु विशेष रूप से पूजनीय था, वह है। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता में एक पशु कौन सा पूजनीय था? तो दोस्तों वह था कुबड़ वाला सांड जो था वो विशेष रूप से पूजनीय था सिंधु सभ्यता में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी थी। तो दोस्तों आरंभिक जब प्रारंभ में वैदिक साहित्य में कौन सी नदी जो वर्णित थी? वो जो थी सिंधु नदी वर्णित थी। कौन सी नदी? सिंधु नदी वर्णित थी।
नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, आज के भगवान शिव की पूजा सिंधु सभ्यता में किसके रूप में होती रही है? तो दोस्तों आज के भगवान जो शिव है उनकी पूजा जो सिंधु सभ्यता में पशुपति रूप में पूजा होती रही है। किस रूप में? पशुपति रूप में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधुवासियों की यह धारणा थी कि दृष्टि के आधार, संचालन तथा विनाश की समस्त शक्ति किसमें निहित है? तो दोस्तों उनका यह मानना था कि सृष्टि के आधार, संचालन और विनाश जो 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 जिसकी शक्ति है, मतलब ये समस्त शक्ति जो है वो मात्र देवी में निहित थी। किसमें निहित थी? तो मात्र देवी में निहित थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता मानी जाती है। तो सिंधु सभ्यता जो है नगर सभ्यता अर्थात नगर सत्रिवेश मानी जाती है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, सिंधुवासी लिंग पूजा के साथ ही साथ निम्न की पूजा करते थे। दोस्तों सिंधुवासी लिंग पूजा के साथ साथ किसकी पूजा करते थे? दोस्तों सिंधुवासी जो थे लिंग की पूजा के साथ साथ योनि की भी पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, सिंधु प्रदेश के अतिरिक्त लिंग पूजा निम्न स्थानों पर भी प्रचलित थी। तो दोस्तों जो सिंधु में जो थी वो लिंग के साथ योनि पूजा भी होती थी। और ऐसे कौन से और प्रदेश थे सिंधु प्रदेश के अलावा जो लिंग पूजा करते थे? तो दोस्तों वह थे मिस्र, यूनान, रोम। ऐसे प्रदेश थे जो भी योनि की पूजा करते थे, अर्थात उपर्युक्त सभी पूजा करते थे। मतलब मिस्र, यूनान, रोम सभी लिंग की पूजा करते थे सिंधु प्रदेश के अलावा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें किसमें मिलता है? तो दोस्तों गायत्री मंत्र का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद में। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से महाजनपद युग का विश्वसनीय और प्राचीन स्रोत क्या है? तो दोस्तों निम्न में से जो है महाजनपद युग का विश्वसनीय और प्राचीन स्रोत क्या है? तो दोस्तों महाजनपद युग का विश्वसनीय और प्राचीन जो स्रोत है वो है ऋग्वेद है। क्या है? तो ऋग्वेद है। तो दोस्तों जो है कॉपी की जो दुकान है वो बिल्कुल भी यहाँ कोई स्टोर खुल नहीं रहा है लॉकडाउन की वजह से। तो दोस्तों यह जो है आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। जो दोस्तों आपको अगर इसमें सही से नहीं दिख रहा है तो दोस्तों आप अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। तो दोस्तों इसमें अधिक छोटा छोटा लिखा है। तो दोस्तों मैंने बहुत कोशिश करके इसको जो है आपको स्पष्ट क्लियर दिखे इसकी बहुत कोशिश की है। तो दोस्तों चलिए फिर अपने पॉइंट पे आते हैं। दोस्तों महाजनपद युग का विश्वसनीय और प्राचीन स्रोत क्या था? तो दोस्तों ऋग्वेद जो है महाजनपद युग का विश्वसनीय और प्राचीन स्रोत था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, उपनिषदों में दर्शन का कौन सा मुख्य पक्ष है? तो दोस्तों उपनिषदों में जो है दर्शन का ज्ञान पक्ष जो है वो मुख्य पक्ष है। कौन पक्ष है? ज्ञान पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस वस्तु का निर्यात करते थे? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वो कपास वस्तु का निर्यात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है नगर प्रधान सभ्यता थी। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्खनन के आधार पर विद्वानों का मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः थी। तो दोस्तों उत्खननों के आधार पर विद्वानों का जो मत है सिंधु घाटी सभ्यता थी कृषि प्रधान सभ्यता थी विद्वानों के आधार पर। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से? दोस्तों सिंधु सभ्यता का जो संबंध है वो आर्य ऐतिहासिक काल से। कौन से? आर्य ऐतिहासिक काल से सिंधु घाटी की सभ्यता का संबंध है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो है वो प्रस्तर ताम्र युग से संबंधित है। किस युग से संबंधित है हड़प्पा सभ्यता? तो दोस्तों प्रस्तर ताम्र युग से संबंधित है। तो दोस्तों ये हड़प्पा संस्कृति किस युग से संबंधित? तो हड़प्पा संस्कृति जो है प्रस्तर ताम्र युग से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, सर्वप्रथम प्रयास सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण में किन विद्वानों कराया? तो दोस्तों जब सिंधु सभ्यता का काल का निर्धारण होता था उनका जो सर्वप्रथम प्रयास था वो जॉन मार्शल जी का था। किसका था? जॉन मार्शल जी का था, जिनका उन्होंने ही सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण किया था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के खंडरों का उत्खनन कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों हड़प्पा के जो खंडर था उनका उत्खनन जो है वो 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कब? 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष जो है किस स्थान पर मिले? तो राजस्थान में जो है हड़प्पा सभ्यता के अवशेष जो है हमें कालीबंगा नामक स्थान पे मिले हैं। राजस्थान के कालीबंगा नामक स्थान में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष किस स्थान पर प्राप्त हुए? तो दोस्तों गुजरात में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष जो है वो लोथल नामक स्थान से हमें प्राप्त हुए थे। किस स्थान से? लोथल नामक स्थान से प्राप्त हुए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर जॉन मार्शल हड़प्पा सभ्यता की तिथियां निर्धारित करते हैं। तो दोस्तों सर जॉन मार्शल जो हैं वो हड़प्पा सभ्यता की तिथियां जो निर्धारित करते हैं 3250 से 2750 ईसा पूर्व निर्धारित करते हैं जॉन मार्शल जी हड़प्पा सभ्यता की तिथियां। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासी किस पशु से परिचित नहीं थे? तो दोस्तों वो गाय बैल से परिचित थे और घोड़ा ऐसा पशु था जिससे सिंधु घाटी के लोग परिचित नहीं थे। तो दोस्तों बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो सिंधु घाटी के निवासी किस धातु का प्रयोग नहीं जानते थे? तो दोस्तों जैसा कि पहले हम पढ़ चुके हैं, तो लोहे का प्रयोग नहीं जानते थे। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में 100 को लकड़ी के कॉफिन में रखकर दफनाया गया है। इस तरह की प्रणाली जो थी विश्व के किन भागों में प्रचलित थी? तो दोस्तों हड़प्पा में जो 100 को लकड़ी के कैफिन में रखकर दफनाया जाता था, तो ऐसी प्रणाली जो थे इराक में भी प्रचलित थी। कहाँ पे? तो दोस्तों इराक में प्रचलित थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग प्रकृति की प्रजनन शक्ति के रूप में किसकी पूजा करते थे? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग प्रकृति की प्रजनन शक्ति के रूप में जो है लिंग और योनि की उपासना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, सिंधु सभ्यता के लोगों में कौन सा धार्मिक उपकरण प्रचलित नहीं था? तो दोस्तों पृथ्वी और वृक्षों की उपासना या प्रचलित था। पक्षियों और योनियों की भी उपासना करते थे। वो पशु बलि और नर बलि भी देते थे, लेकिन यज्ञों का जो है बड़े पैमाने पर प्रचलन वो नहीं करते थे या उनके यहाँ प्रचलित नहीं था सिंधु सभ्यता में। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य आराध्य निम्न में से कौन सा एक समूह? तो उनके आराध्य जो जिनकी वो पूजा करते थे वो थे पशुपति, माता देवी, महादेव, शिवलिंग, ताबीज जो थे उनके मुख्य आराध्य में उनका मुख्य आराध्य का समूह था। तो दोस्तों क्या उनसे? तो मुख्य आराध्य कौन से? तो माता देवी, पशुपति, महादेव, शिवलिंग, ताबीज जो है सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य आराध्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, हड़प्पाई लोग धर्म को मानते थे, इसका अनुमान निम्न में से किसके द्वारा नहीं लगता है? तो दोस्तों इसका अनुमान जो है हड़प्पाई लोग धर्म को मानते थे, इसका अनुमान धार्मिक स्थल की प्राप्ति से नहीं लगता है कि। तो दोस्तों हमें धार्मिक स्थल की प्राप्ति से नहीं लगता है, सिर्फ कि हड़प्पाई लोग जो है धर्म को मानते थे और बाकी पत्थर की मूर्तियों से, मोहरों और देवताओं के अंकन से उनके चित्र भी धार्मिक प्रकृति के घोतक थे। इन सभी जो है इनसे हमें प्राप्त होता है कि हड़प्पाई लोग जो है धर्म को मानते थे। तो दोस्तों बढ़ते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता क्या थी? तो सैंधव सभ्यता जो थी वो प्रस्तर धातु युगीन थी। सैंधव सभ्यता क्या थी? सैंधव सभ्यता जो है प्रस्तर धातु युगीन थी। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो है मृतकों का टीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, सैंधव सभ्यता में विशाल स्नानगर कहाँ मिला? तो दोस्तों सैंधव सभ्यता में जो है विशाल स्नानगार जो मिला है वो मोहनजोदड़ो में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, सैंधव सभ्यता की लिपि का क्या नाम है? तो सैंधव सभ्यता की लिपि का जो नाम है बुस्ट्रोफेडन है। कौन है? बुस्ट्रोफेडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म में हड़प्पा में प्रचलित देवी देवताओं में से किसे स्वीकार नहीं किया गया? तो दोस्तों एक श्रृंगी जीवी को स्वीकार नहीं किया गया है, बल्कि पशुपति, शिव, माता देवी, मिश्रित प्राणी को स्वीकार किया गया हड़प्पा सभ्यता में और एक श्रृंगी जीव को नहीं स्वीकार किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग निम्न में से किसी पूजा नहीं करते? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता निम्न में से किसकी पूजा नहीं करते? तो दोस्तों वो प्राकृतिक शक्तियों की पूजा नहीं करते हैं, मांगलिक प्रतीकों, पशु पक्षियों और माता देवी पशुपति की पूजा करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में विख्यात मातृ देवी का मिस्र के किस देवी से तुलना की जाती है? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता में विख्यात मातृ देवी की मिस्र के किस देवी से तुलना की जाती है? तो आइसिस देवी से तुलना की जाती है।
दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल अन्य घर जो है कितना लंबा था? तो 45.71 मीटर लंबा था। मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल अन्य घर 45.71 मीटर लंबा था। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हड़प्पा सभ्यता में किसी शासन व्यवस्था का अस्तित्व स्वीकार किया जाए तो निम्न में से शासक के रूप में किसकी संभावना ज्यादा रहती है? तो दोस्तों शासन व्यवस्था का अस्तित्व को अगर हड़प्पा सभ्यता में स्वीकार की गई तो व्यापारी वर्ग की जो संभावना है ज्यादा रहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कहां से हड़प्पाई के व्यापारिक निवास के प्रमाण मिलते हैं? तो दोस्तों व्यापारिक निवास के प्रमाण जो होते हैं हड़प्पाई के वो मेसोपोटामिया से मिलते हैं। कहां से? मेसोपोटामिया से मिलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, अभी तक विद्वानों को सैंधो लिपि पढ़ने में सफलता नहीं मिली है, फिर भी सैंधो लिपि के बारे में आम सहमति है। सैंधो लिपि जो है वो चित्रलिपि है। कौन सी? सैंधो लिपि चित्रलिपि है। पढ़ने में लेकिन सफलता नहीं मिली, फिर भी जो सैंधो लिपि के बारे में आम सहमति यह है कि सैंधो लिपि जो है चित्रलिपि है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सिंधु सभ्यता के 3 आर्थिक केंद्रों में से नहीं था? तो दोस्तों कच्छ क्षेत्र जो था वो सिंधु सभ्यता के 3 आर्थिक केंद्रों में से था, और पाकिस्तान के समीप जो बहावलपुर क्षेत्र भी उनके आर्थिक केंद्र थे, और मानसा क्षेत्र भी आर्थिक केंद्र थे। गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र जो कि उत्तर प्रदेश में, वह जो है उनका तीनों आर्थिक केंद्रों में से नहीं था। तो दोस्तों इस प्रकार आपको पता चलता है कि 3 आर्थिक केंद्र उनके कौन से थे, कहाँ के? तो कच्छ क्षेत्र और यहाँ बहावलपुर क्षेत्र और मानसा क्षेत्र जो थे उनके 3 आर्थिक केंद्र थे, किसके? सिंधु सभ्यता के लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हड़प्पाई के 2 विलक्षण मूर्तियों से एक जो लाल पत्थर की बनी है तथा इसके कंधों तथा सीने के रेखाओं द्वारा मांसलता और स्वास्थ्यता का चित्रण किया गया है, इसकी पहचान निम्न में से किस रूप में की गई है? तो इसकी पहचान जो है जिन तथा यक्ष के रूप में की गई है। किसकी पहचान? वही जो लाल पत्थर की मूर्ति जो है 2 विलक्षण मूर्ति जो हमें प्राप्त होती है 3 रेखाओं, कंधों और 3 रेखाओं और सीने के जो रेखाओं में द्वारा मसालता और सत्ता का जो चित्रण मिला वो जिन तथा शच के रूप में हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों किस रूप में? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पाई से पाई गई गहरे सलेटी पत्थर की मूर्ति जिसमें पुरुष नर्तक दाहिनी पैर पर खड़ा है और बाएं पैर उठाए, निम्न में से इसकी पहचान किस रूप में की गई? तो इसकी पहचान जो है शिव नटराज के पूर्व रूप से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, निम्न में से किस पूरा स्थल का दुर्ग नगर के दक्षिण में अवस्थित था जबकि अन्य जगह पर दुर्ग समानता पश्चिम में अवस्थित होता था? तो दोस्तों जो है उस पूरा स्थल का नाम जो है धौलावीरा पुरस्थल जो था वो दुर्ग नगर के दक्षिण में अवस्थित था, जबकि अन्य जगह पर दुर्ग जो था समानता पश्चिम में अवस्थित था। तो दोस्तों जो है हड़प्पा में जो है दुर्ग है वो पश्चिम में, मोहनजोदड़ो को भी दुर्ग पश्चिम में, कालीबंगा में भी दुर्ग पश्चिम में, और जो वो स्थान है वो धौलावीरा में जो है वो दक्षिण में स्थित है, दुर्ग नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल? तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न किस हड़प्पाई स्थल से सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर प्रकाश में आए हैं? तो दोस्तों वह स्थल जो है धौलावीरा है, जहां से हड़प्पाई स्थल के सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर जो हमें प्रकाश में आए। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी लोग भारत को सिंधन क्यों कहने लगे? तो दोस्तों यूनानी लोग जो हैं भारत को सिंधन इसलिए कहने लगे क्योंकि कपास का उत्पादन जो है सबसे पहले जो है सिंधु क्षेत्र में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, सारगौन शासकों ने निम्न में से किसे सूर्योदय एवं हाथियों की संज्ञा दी है? तो दोस्तों सारगौन शासकों ने दिलमुन को सूर्योदय एवं हाथियों के देश की संज्ञा दी है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुहर पर देवता की खड़ी नग्न मूर्ति जिसके दोनों ओर पीपल वृक्ष निम्न में से किन पूरा स्थलों से प्राप्त हुई? तो दोस्तों एक मुहर पर जो है देवता की खड़ी नग्न मूर्ति जो है और उसके दोनों ओर वृक्ष स्थित है। तो दोस्तों वह जो मूर्ति प्राप्त हुई है हमें मोहनजोदड़ो पूरा स्थल से प्राप्त हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे तो मैंने उन सभी को आपके सामने प्रस्तुत किया जाता, एक एक क्वेश्चन को आपको पढ़ा दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार हम आपसे ये आशा रखते हैं कि आप सभी क्वेश्चनों को नोट करके उन्हें याद करेंगे और परीक्षा में अच्छे अंक पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल स्वास्तिक एजुकेटर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल पाए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।